नमस्कार दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास अपना बर्थ डिटेल नहीं है और जिन्हें अपनी कुंडली का कुछ पता नहीं है, वो किस तरीके से ये देखें कि उन्हें किन कामों को करने से, क्या करने से उन्हें लाभ होगा, प्राप्तियां होंगी, गेन्स होंगे, इनकम होगी, धन आएगा, अपार धन आएगा। ये सारी बातें आज हम यहाँ से देखेंगे। मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का विषय बड़ा मज़ेदार है। मैं यूं ही बैठे बैठे सोच रहा था और सोचते सोचते ये बात मेरे ध्यान में आई। मैं जब 20 वर्ष का था तब से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, नॉलेज उसकी ले रहा हूँ और आज मुझे 25 साल हो गया ज्योतिष को पढ़ते, जानते, सीखते, बताते। आज तक मैंने इस तरीके से किसी को इस ढंग से किसी को एनालिसिस करते देखा नहीं है। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, एक साधारण ढंग की बात, बहुत साधारण चीज़ है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक किसी को इस तरीके से एनालिसिस करते नहीं देखा। ये मेरे लिए, खुद के लिए भी ये थोड़ा सा यूनिक है। साधारण बात है लेकिन यूनिक है। चलिए इसको बात करते हैं और आज मज़ा लेते हैं। मैं खुद भी आपके साथ, ये समझिए कि मैं भी उसको चिंतन ही कर रहा हूँ, एक प्रकार से आपके साथ बात करके मैं भी उसे सीख ही रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसा किन किन भावों से आता है। सबसे पहले इसको समझ के अलग कर देते हैं कि पैसा आता कहाँ से। तो कुंडली में मैं ये भी बताऊंगा कि जिनकी कुंडली नहीं है उनको कैसे देखना है। अभी पहले थोड़े से समझ लीजिए कि कुंडली में हम धन देखते हैं दूसरे भाव से, वहां बैठे ग्रह से, वहां की राशि से, छठे भाव से, दसम भाव से और एकादश भाव से। इन 4 भावों से हम धन देखते हैं। वैदिक कुंडली में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2, 6, 10 ये आय के घर हैं। अर्थ के भाव जो कहा गया है वैदिक ज्योतिष में वह 2, 6, 10, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। केपी कुंडली में इन तीनों को शामिल किया गया और एक भाव उसमें एक्स्ट्रा लिया गया है, 11वां भाव, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव मानता है। केपी उसे इच्छा पूर्ति का भाव मानता है, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, ये 11वां भाव। और 2, 6, 10 को केपी कंसीडर करता है। तो 2, 6, 10 और 11, इन 4 भावों से आपकी जिंदगी में पैसा आता है, धन आता है, इनकम आता है। अलग अलग ढंग से आता है, उस पर अभी बात करते हैं। तो अब ऐसे समझिए कि अब आपकी कुंडली है ही नहीं, पहले हम उनको लेकर चलते हैं। वैसे तो ये कोई भी, संसार का कोई भी आदमी इस वीडियो से फायदा ले सकता है, उसकी कुंडली हो या ना हो। और कुंडली हो उनको भी यही सारी बातें उनके लिए भी लागू होती है, लेकिन कुंडली नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जिनकी कुंडली नहीं है, ठीक है, जिनकी कुंडली नहीं है तो वो पैदा तो हुए, और पैदा हुए तो उनकी कुंडली भी होगी, उनको मालूम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो उनको पता नहीं है, लेकिन कुंडली तो उनकी है। अब कुंडली है मतलब 12 भाव होंगे, एक लग्न होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमको क्या नहीं पता कि उन भावों में राशि कौन सी है, ये नहीं पता, ग्रह कौन से कहां बैठे ये नहीं पता, हटा देते हैं हम अभी ग्रहों की बात भी नहीं करते और हम अभी राशियों की बात भी नहीं करते। ये तो तय है कि आप अगर पैदा हुए हैं तो आपकी एक कुंडली है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली है तो 12 भाव भी होंगे, और जो मैंने धन के जो भाव बोले, दूसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये भी होंगे। तो कई बार हम, ये होता है कि हम कुंडली का अध्ययन या किसी भाव का अध्ययन 3 प्रकार से करते हैं। उस भाव के हिसाब से, वहाँ बैठे ग्रह के हिसाब से और वहाँ की राशि के हिसाब से। तो राशि नहीं है कोई बात नहीं, ग्रह नहीं बैठे हैं कोई बात नहीं, भाव तो है ना।
तो उस भाव से तो पैसे आएंगे ना, पैसे तो उसी भाव से आने हैं। और चूंकि भाव तो भाव है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, ग्रह कहाँ भी बैठे हो, भाव तो वही रहेंगे। जिनकी कुंडली है उनके लिए भी दूसरा भाव है, और आपकी कुंडली नहीं है तो आपके लिए भी दूसरा ही भाव है। यानी दूसरे भाव का जो एट्रीब्यूट है, दूसरे भाव की जो कारक चीज़ें हैं, कारक तत्व हैं, जो वहाँ से जो देखा जाना है, वो तो आपके लिए भी वही देखा जाएगा ना। जिनके पास कुंडली है जो वो देखा जाएगा। इसको मैं और बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपकी कुंडली हो या ना हो, आपको कुंडली पता हो या ना हो, हम 4 भाव पे बात की जा सकती है। भाव तो आपके हैं ना, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, दूसरा भाव तो आपके लिए धन भाव ही है, छठा भाव छठा ही भाव है, वो तो है ना आपका। और वहाँ का फल भी वही है। दूसरा भाव धन देगा, छठा भाव जॉब का है, ऋण रोग शत्रु का है, दसम भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ प्राप्ति के अंश का है। फल तो सबके लिए वही रहेगा। इसी को हम समझेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप एक चीज़ बताइए, मैंने पहले कहा था कि हम जस्ट लाइक अपन बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, ना वो बिजनेस करता है, ना नौकरी करता है। उस स्थिति में, या बिजनेस करता, नौकरी करता, तो भी हम उसको हटा दें, हम ऐसे समझें कि हम बिजनेस और नौकरी से प्राप्त इनकम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए कि हमारे करने से कुछ होता है, या हमें धन, इसके अलावा धन हमें कहाँ से आ सकता है। ठीक है, हमें धन कहाँ से आ सकता है, हम इसकी बात करते हैं। हम बिजनेस का भी नहीं जोड़ रहे हैं, हम नौकरी का भी नहीं जोड़ रहे हैं। हमें धन कहाँ से आ सकता है? फैमिली से धन आ सकता है। हम अगर उधार मांगते हैं, लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, किसी बिजनेस काम धाम के लिए हम लेते हैं, फैमिली से आ सकता है। पत्नी नौकरी करती है तो उससे भी ले सकते हैं। कुल मिला के फैमिली से धन आ सकता है, फैमिली से आता ही है। नॉर्मली अगर हम मार्केट से पैसा लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या है तो भी हम ज़रूरत के लिए जब पैसा लेते हैं, तो आप किन से पैसा लेते हैं ज़रूरत के लिए? फैमिली से, दूसरा भाव धन भाव। कर्जा लेते हैं, छठा भाव, या फिर दोस्तों से लेते हैं, 11वां भाव। आ गया तीनों भाव। इसके अलावा अगर आप काम धाम नहीं करते हैं, फिर भी आपका सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, तो घर चल सकता है बिना काम, बिना नौकरी, बिना बिजनेस। अगर आपने बैंक में एफडी कर दी है, बैंक में आप मासिक इनकम में आपने डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में आपने डाल दिया है, कहीं भी आप मंथली इनकम प्लान में आपने डाल दिया पैसा, और आपको बैंक से एक रेगुलर बेसिस पे ब्याज आपका आते रहता है, दूसरा भाव, बैंकिंग दूसरा भाव आ गया, दूसरा भाव धन भाव। कहीं कुंडली नहीं है दोस्तों, बात समझिएगा, ना कर्म भी नहीं है, ना बिजनेस भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि काम करने से पैसा है, पैसा आना है तो पैसा आता है, क्योंकि पैसा दूसरे से आता है, छठे से आता है, 10वें से आता है, 11वें से आता है, जिसमें से छठे और 10वें से करने से आता है, और 11वें और दूसरे से, दूसरा भाव धन का है और 11वां भाव लाभ और प्राप्ति और गेंस का है। यहाँ करने से नहीं आता, यहाँ से आता है। जब भी वहाँ की ग्रह की महादशा अंतरदशा, जब वहाँ से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा आती तो आता है। वो सब ना भी आए और आप अगर दूसरे भाव से जुड़ जाएं, 11वें भाव से जुड़ के काम करें, तो पैसा आपको आएगा ही। काम करें मतलब आप जिंदगी जिए, जिंदगी का तरीका ऐसा हो कि इसमें वो भाव शामिल हो। अभी मैं बताता हूँ आपको आगे आगे, वो काम की श्रेणी में भी नहीं आता कैसे पैसा आएगा। तो अब जिनकी कुंडली नहीं है, एक बात आपको समझ में आ गई कि पैसा तो देना दूसरे से आया, आपने मांगा, लिया, कर्जा लिया, 2, 6, 11 से आया। आपको कहीं से गेंस हुआ, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल गई, कुछ और हो गया, कहीं से लाभ हो गया, प्राप्ति हो गई, कोई ज़मीन आपने खरीदी थी उसको आपने ऊंचे दाम पे बेच दी, सोना महंगे में आपने बेच दिया, कर दिया। कहाँ से हुआ? 11वां भाव। देखिए ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ना नौकरी से ना बिजनेस से पैसे आ रहे हैं। तो पैसे तो यहीं से आते हैं। अब अगर आप जिनको अपनी कुंडली नहीं है, जिनकी है वो तो बात ही नहीं है, वो तो सारी बातें समझ रहे हैं, और फिर जब जिनकी कुंडली पे बात करेंगे तो उन भावों के साथ में वहाँ जो ग्रह बैठा है उसके भी कारक तत्व चीज़ें शामिल हो जाएगी, जो वहाँ की राशि है, राशि स्वामी है, उनकी बातें भी शामिल हो जाएगी। लेकिन चूंकि आज हम बात केवल उनके लिए कर रहे हैं कि जिनकी कुंडली भी नहीं है,
और मैंने अभी बताया कि देखिए पैसा तो यहीं से आता है, पैसा आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा आना इन्हीं चीज़ों से। काम करने और बिजनेस करने से भी कैसे पैसा कहाँ से आता है। आप नौकरी करेंगे, छठा भाव, छठे भाव से पैसा है। आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, दसम भाव, दसवें भाव से पैसा आया। तो कुल मिला के पैसा तो 2, 6, 10, 11 इन्हीं भावों से आ रहा है। तो आप दो तरीके हैं, एक तो बिजनेस करना, नौकरी करना, वो एक अलग बात है। जब हम छठे भाव की बात करेंगे, दसवें भाव की बात करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा आप केवल उन भावों के कारक तत्वों से जुड़ के, उनके माहौल में रह के, उन हालातों में रह के भी पैसा आता है, उससे भी पैसा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे भाव के। आप फैमिली ओरिएंटेड रहिए, कुंडली नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं नहीं करते हैं, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। आप फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, आपको पैसा आएगा, क्योंकि दूसरा भाव है फैमिली का, बैंक का, वाणी का। तो दूसरा भाव फैमिली का है, तो फैमिली से पैसा आएगा। फैमिली से जुड़ के रहेंगे तो पैसा आएगा, चाहे कहीं से भी आए। फैमिली बिजनेस करेंगे, फैमिली का जो काम है, जो आपके फैमिली पुश्तैनी जो काम होता रहा है वो करेंगे, तो उससे पैसा आएगा ही आएगा। वाणी से पैसा आएगा, चाहे वो वाणी बिजनेस में इस्तेमाल होती हो, चाहे वो वाणी नौकरी में इस्तेमाल होती हो, सेल्समैनशिप में इस्तेमाल होती हो, डोर टू डोर मार्केटिंग में इस्तेमाल होती हो, प्रवचन में इस्तेमाल होती हो, गाना गाने में इस्तेमाल होती हो, नाटक करने में इस्तेमाल होती हो, एक्टिंग करने में इस्तेमाल होती हो, समाचार वाचक के रूप में, न्यूज़ रीडर के रूप में इस्तेमाल होती हो। लाखों जगह है दोस्तों जहाँ बिना वाणी के तो कुछ है ही नहीं। जहाँ भी आपकी वाणी इस्तेमाल होती है वहाँ से पैसा आएगा। वाणी माध्यम बनेगी ही आपके पैसे कमाने में, कहीं कुंडली नहीं है। दूसरा भाव आपका दूसरा भाव है, ना राशि न ग्रह। दूसरा भाव मीन्स दूसरा भाव, दूसरा भाव मीन्स धन भाव, वो आपका भी है, चाहे वो किसी का। दूसरा भाव तो यही चीज़ों का कारक है ना। आपकी कुंडली है तो आपका दूसरा भाव भी है, दूसरा भाव है तो दूसरा भाव की ये चीज़ें। बैंक, दूसरे भाव में बैंक आता है, यानी एक फैमिली हो गया, एक वाणी हो गई, एक बैंक। बैंकिंग से जुड़े सेक्टर से आपको पैसा आएगा। जैसे आप पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, मासिक इनकम लेते हैं, एफडी कर देते हैं, या किसी प्रकार से बैंक से कहीं से भी कैसे भी आप रिलेट होते हैं, जुड़ते हैं, फाइनेंस से कैसे भी आप करके आप जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आप मकान को किराया से दे देते हैं, उसका जो किराया आता है वो भी एक प्रकार से उसी में आ गया। तो ये हो गया दूसरा भाव, जहाँ से आपको पैसे आया। छठे भाव को समझते हैं। सबसे पहले तो छठा भाव जॉब का है। जॉब मीन्स नौकरी। नौकरी करने से पैसा आएगा ही आएगा। भाई पैसा आपको कहाँ कहाँ से आता है ये तो आप भी जानते हैं। अब साधारण ढंग से अगर मैं किसी से पूछूं पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी करने से, बिजनेस करने से। ओके, नौकरी करने से, काम करने से, बेसिकली काम करने से। अब आप चाहे बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, तो नौकरी करने से, तो नौकरी छठा भाव, ठीक है। छठे भाव से आपको पैसा आएगा। अब मान लीजिए कि आप नौकरी नहीं करते हैं, आपको वहाँ से कनेक्ट होना है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप दूसरे से, छठे से, 10वें से, 11वें से कनेक्ट होइए। सवाल ये नहीं है कि आप वहाँ का काम कर रहे हैं कि नहीं, आप कनेक्ट होंगे, आपको पैसा आएगा। आपकी कुंडली हो ना हो, आप बिजनेस करते हो ना करते हो, नौकरी करते हो ना करते हो, आप केवल वहाँ से कनेक्ट होइए। संसार का कोई भी आदमी हो, दूसरे से कनेक्ट हो जाए, छठे से कनेक्ट हो, 10वें से कनेक्ट हो, 11वें से कनेक्ट हो, चाहे चारों भाव से कनेक्ट हो जाए, चाहे 2 भाव से कनेक्ट हो, चाहे 1 से कनेक्ट हो, कैसे भी करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर जब आप इन चारों भावों से कनेक्ट होंगे तो पैसा आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नौकरी करने नहीं कह रहा हूँ, मैं बिजनेस करने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कनेक्ट होने के लिए कह रहा हूँ। बाकी आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे तो स्वयंभू है वो, तो नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा और बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि छठा और आठवां 10वां जो है वो धन का भाव ही है, अर्थ के भाव है। केपी में भी छठा और 10वां धन के लिए है, पैसा तो आना ही है। तो अब छठे से कैसे कनेक्ट होंगे? सेवा द्वारा।
छठा भाव है सेवा। तो चाहे अब जॉब भी एक सेवा होती है, जो हम नौकरी करते हैं वो सेवा देना होता है। आप चाहे नौकरी करें, आप चाहे सेवा व्यवसाय करें। सेवा व्यवसाय कैसे होता है? जैसे आप तकनीकी रूप से कोई भी आप काम करते हैं, जैसे मोटर मैकेनिक है, वो अपनी सेवा दे रहा है, कुछ बेच नहीं रहा है, वो मैकेनिकल काम जानता है, मैकेनिकल है, उसने बना दिया, आप पैसा देते हैं, उसकी सेवा का पैसा देते हैं, सेवा के एवज में। कोई टीवी मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, एसी मैकेनिक है, ये सब आ गया। आप कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार का ज्ञान बांटते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ, को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, ये सेवा हो गई। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनकी आप सेवा का फीस देते हैं, इनकी आप सेवा का फीस देते हैं। ये आपको सामान तो बेचते नहीं हैं, ये अपनी सेवा देते हैं, अपनी ज्ञान के साथ में आपकी सेवा करते हैं। तो आप सेवा व्यवसाय से जुड़ जाइए। चलिए, अब आप सेवा व्यवसाय भी नहीं करते हैं और आप नौकरी भी नहीं करते हैं, मैं आपको भाव से जुड़ने के लिए कह रहा हूँ, कनेक्ट होने के लिए। अब पता लगा आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आप सेवा से कनेक्ट होना, सेवा करना दोस्तों। गुरुद्वारे में जो सेवा दी जाती है, मंदिर में जो सेवा दी जाती है, धर्मशाला में जो सेवा दी जाती है, अस्पताल में जो सेवा दी जाती है, पानी पिलाना, खाना खिलाना, जूते चप्पल उठा के रखना, ये सेवा दीजिए, पैसा आएगा। छठवां भाव एक्टिवेशन में आएगा। छठा भाव को पैसे देना है, छठा भाव पैसा देगा। आप सेवा करेंगे, पैसा आएगा। अरबपति खरबपति लोगों को देखिए, वो किसी न किसी प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं। आगे उसमें अगले भाव से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात आगे चल के करूँगा। लेकिन वो सेवा करते ही हैं, खुद जाके नहीं करते हैं, उनका पैसा सेवा करता है। वो अपने पैसा देते हैं, सामाजिक संस्था को देते हैं, एनजीओ को देते हैं, यहाँ वहाँ देते हैं, सब करते हैं। अस्पताल खोलते हैं, आश्रम खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको पैसा आता है। वो जितना देते हैं दान में, उससे 50 गुना 100 गुना फिर उनके पास आ जाता है, इसीलिए आता है। जितना देते हैं उससे 10 गुना आता है, 20 गुना आता है, 50 गुना आता है, आते ही जाता है, कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि वहाँ पे उनका छठा भाव भी काम कर रहा है, उनका 11वां भाव भी काम कर रहा है। 11वें भाव पे जब बात करूँगा तो उस पर डिटेल में बात करूँगा। सेवा हो गया। उसके अलावा छठा भाव होता है आपके डॉक्टर्स का और कर्ज देने का। रोह मतलब डॉक्टर और ऋण मतलब कर्ज। तो कर्ज लेना भी और कर्ज देना भी। तो यहां से आप ब्याज में पैसा दे के भी पैसा कमा सकते हैं, ये तो आपका करना हो गया। अब कर्ज लेके पैसा ले सकते हैं, ये आपका पैसा लेना हो गया। लेकिन पैसा तो फिर छठे भाव से ही आया। कर्जा लेके आएगा, कर्जा दे के आएगा, पैसा वहीं से आना है। दोनों तरीके से आ सकता है। अब आप कर्ज देने वाले बनिए या कर्ज लेने वाले बनिए, पैसा आएगा छठे भाव से। इसके लिए किसी कुंडली का आवश्यकता नहीं है। आप किसी को 100 रुपये देते हैं, यार मैं 110 रुपये वापस लूंगा, वो आपको 110 रुपये देता है। कहाँ कुंडली लगी? कहाँ कुंडली लगी? अब आ जाइए 10वें भाव में। छठा भाव हो गया कर्ज लेना और देना, उससे पैसा आएगा। सेवा, उससे पैसा आएगा। सेवा आप निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, तो जो आप काम नौकरी करते हैं उससे तो आपको लिमिटेड आएगा। निस्वार्थ सेवा से अनलिमिटेड पैसा आएगा। समय लग सकता है लेकिन आएगा। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें, करके देखिए। इसके बाद आ जाइए 10वां भाव। 10वां भाव आपके कर्म का है। तो कर्म से पैसा, तो आप कुछ करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। आप बिजनेस करिए या नौकरी करिए। नौकरी के लिए छठा भाव लगता है, बिजनेस के लिए 7वां भाव लगता है। ट्रेडिंग करने के लिए 7वां भाव, बिजनेस के लिए 7वां भाव होना जरूरी है सपोर्ट में। और तो कर्म, अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे कनेक्ट होने के लिए कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप बिजनेस भी नहीं करते, आप कोई काम नहीं करते, आप निठल्ले हैं। हमें वहां से बात शुरू करते हैं कि निठल्ला आदमी है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, हम वहां से बात कर रहे हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि आपको कुछ करना है। बस आप जो सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं ना, टीवी देखते या मोबाइल देखते या कुछ सुनते करते, नहीं,
आपको कुछ भी करना है, आप कुछ भी करिए, आपको पैसा आएगा। मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, मैं आपको उसको आगे पूरा तथ्यात्मक रूप से आपको बताता हूँ। आप दसम भाव में आ जाइए, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। आपका करना, दसम भाव कर्म का भाव है, आपका करना, क्या करना नहीं, बिजनेस करना, नौकरी करना, कर्म कर, सिर्फ आपका ओनली कर्म, आप जो भी जीवन में करते हैं वो करना ही दसम भाव है। बस आप करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी करिए। आप एक नियम बना लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए, आपकी जो मर्जी कीजिए। आप खाली मतलब बस जबरदस्ती लोगों के साथ, किसी के भी साथ कुछ भी करिए, किसी को कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, बस करिए, कुछ जो करना आपको मर्जी करिए। उस करने से भी पैसा आएगा। पहले तो करने से आएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि करने से कैसे आ रहा है। फिर क्या होगा, जब आप उस करने को देखेंगे, फिर आप थोड़े दिन में सोचेंगे कि यार मैं कर तो रहा हूं, बिना मतलब कर रहा हूं, मेरे इस करने का क्या मतलब, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इसके लिए ये कर देता हूं, उसके लिए वो कर देता हूं। तो एक प्रकार से ये करना आपके कहां चला गया, आप केवल लोगों की मदद करिए, लोगों के साथ जुड़ के उनका काम कर दीजिए, कर शुरू कर दे, बस कुछ करिए। यहां से दो चीज एक्टिवेशन में आएगी। छठा भाव में क्या था, सेवा। दसम भाव क्या है, कर्म। यहां कर्म और सेवा दोनों आ गई, आपका कर्म भी आ गया, आपकी सेवा भी आ गई। आप कुछ कर रहे हैं, ये आपका करना हो गया, और सेवा जो दे रहे हैं वो सेवा हो गई। तो सेवा छठे भाव की हो गई, सेवा का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लोगों की आप मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और कर्म का हो गया, और इसी करते करते में एक दिन आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी और आपको ये लगेगा कि यार मैं जब कर ही रहा हूं तो क्यों ना मैं कुछ अच्छे से विधि विधान से करूं। ये इनसाइट्स आपको मिलेगा, मेरे बोलने से नहीं, ये आपको अपने आप मिलेगा इनसाइट्स। ऐसा होता है दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं तो धीरे 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 आप उसके गर्भ में चले जाते हैं, आप अंदर अंदर घुसते जाते हैं और आपके वहाँ के रहस्य खुलने लगते हैं। आप जीवन में कोई चीज़, आपको कोई फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, कोई चीज़ आपको नहीं पता, आप शुरू कर दीजिए, कहीं से एक दिन अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, धीरे 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 आप एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। करके देख लीजिए, अपने जीवन में अपने आसपास सबको देख लीजिए। अरे हम पहली क्लास में जाते हैं, जिस दिन हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसके पहले तो कुछ नहीं मालूम होता, उसके बाद हम एक दिन ग्रेजुएट और पीजी होकर निकलते हैं ना, तो एक के बाद एक ही तो होता है। सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले स्टेप में चढ़ते हैं, उसके बाद 100वें स्टेप में भी पहुंच जाते हैं, 1000वें में पहुंच जाते हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं तो पैदल भी चल के हम उतनी दूर पहुँच जाते हैं। बाबा धाम में 100 किलोमीटर पैदल चलना है तो पहले कदम से ही यात्रा चालू होती है और अब 100 किलोमीटर पैदल जल लेके पहुँच जाते हैं। शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। तो ये करना आपको कहाँ पहुँचाएगा, एक दिन उस सोच में पहुँचाएगा कि जब मैं कर ही रहा हूँ तो मैं बेगारी क्यों करूँ। अगर आपको ये लगता है कि आप बेगारी कर रहे हैं, इसका काम उसका काम कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा मैं बेगारी क्यों करूँ, कुछ अच्छे से करता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ, कोई नौकरी करता हूँ जिससे मेरे को अच्छे से इनकम आएगा। ये होगा ही, ये प्रकृति का नियम है, ये होगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। 3 भाव हो गए, धन भाव, छठा भाव, दसम भाव। अब आ जाइए एकादश भाव पे। हाँ, दसम भाव में एक चीज़ और, दसम भाव में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण है। दसम भाव होता है मान प्रसिद्धि का, प्रतिष्ठा का भाव होता है। आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ से इनकम उतनी नहीं है, लेकिन आप उसको जुड़ के करते हैं, आप उसको करते हैं, बस आप मज़ा ही लेते हैं, कोई पैसा इनकम नहीं होती। जैसे लाइक दैट फिल्मों में काम करना है, सीरियल में काम करना है, छोटे स्टेट होते हैं, जैसे मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट है, यहाँ इतना पैसा नहीं मिलता, फिल्मों में सीरियलों में इतना पैसा नहीं मिलता, ज़्यादातर लोग शौक से करते हैं। तो आप मान लीजिए उसको करते हैं तो आपका उसमें कुछ मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिलती है, नाम मिलता, प्रसिद्धि मिलती है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। और एक मोटिवेशनल एक नहीं कई जगहों से मैंने सुना, और ये बात मैं भी रियलाइज करता हूँ, जानता हूँ कि आप ब्रांड बनिए, आप ब्रांड बनिए, पैसा तो आपके पीछे आएगा। आप अपनी पहचान बनाइए, आपकी शक्ल पहचानी हुई होनी चाहिए। आप अपने आप को ब्रांड बनाइए, जिस दिन आप ब्रांड बन जाएंगे पैसा अपने पीछे दौड़ के आएगा। ये उसकी हाइट है दोस्तों। तो जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर भी रहे हैं, चाहे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं,
तो आपकी पहचान बनेगी, वो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ से प्रतिष्ठा बन रही है, नाम शोहरत बन रहा है, आपकी पहचान बन रही है। तो जब आपकी पहचान बनेगी तो वो पहचान एक ना एक दिन आपके पैसा बनाने का काम आएगा। एक दिन उसी पहचान से आपका पैसे बनेंगे। आप कहीं भी जाएंगे लाइक दैट, आप कहीं काम, आपका मूड आ गया कि चलो मैं नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, तो उसके सपोर्ट के लिए 4 आदमी आपके साथ हमेशा खड़े हो जाएंगे। क्यों? अरे मैं इसको जानता हूँ यार, टीवी में काम करता है, फिल्मों में काम करता है, या फलाने सामाजिक संस्था में काम करता है, या ये सेवा का काम करता है, या फलाने मंदिर देवालय में ये लोगों की बहुत हेल्प करता है, या ये या वो किसी प्रकार से, या हर किसी का ये मरनी धरनी में पहुंच जाता है, हर किसी के दुख तकलीफ में पहुंच जाता है। तो आप कुछ कर रहे हैं ना, वो करना बेकार जाएगा ही नहीं। और नाम प्रतिष्ठा वाला काम एक दिन आपको वहाँ से लिंक हो जाएगा। आप नौकरी करने जाएंगे, हाँ हाँ मैं तो आपको जानता हूँ, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप बिजनेस करने जाएंगे, उसमें सपोर्ट चाहिए, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। हाँ भाई हमको जानते हैं, हमने आपको टीवी में देखा है, फिल्मों में देखा है, या आपको थिएटर करते देखा है, या आपको और कहीं देखा है, हमने आपको देखा है, आपको स्ट्रीट पे डांस करते देखा है। तो कुछ भी करना इनकम का स्रोत बन जाएगा। समय भले लगेगा, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। वो सोच, फिर वही बात है कि मैंने फिर कहा, जब जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं यार सब बेगारी कर रहा हूँ, मेरे को पैसा कमाना है, उस दिन वही आपकी प्रतिष्ठा, वही आपका करना आपको पैसा दिलाएगा। 10वां भाव हो गया। अब आते हैं 11वें भाव पे। 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बड़ा मजेदार भी है। इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ से इच्छा पूर्ति होती है। और लाभ और प्राप्तियों का भाव है, गेंस का भाव है। जैसे सेकंड हाउस जो है वो इनकम का भाव है, जो आप काम करते हैं वहाँ से जो इनकम प्राप्त होती है वो। और एकादश भाव लाभ प्राप्ति का है, जो लॉटरी, शेयर, सट्टा, या आपको जमा पैसा, ज़मीन बेच दी उससे फ़ायदा हुआ, आपने शेयर खरीद के रखा था उसको बेच दिया, उससे आपको एक लमसम लाभ हुआ। तो जो एक लमसम जो लाभ होता है, जो महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने में एक वो उस शक्ल में वहाँ से होता है, लाभ के रूप में, गेंस के रूप में, अचानक प्राप्ति होती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, जो लाभ जो होते हैं, आय जो होती है सेकंड भाव है, प्रॉफिट जो है, लाभ जो है वो एकादश भाव है। और इच्छा पूर्ति, तो अब आप 11वें भाव का क्या काम करेंगे? आपको 11वें भाव से कनेक्ट होना है। 11वां भाव सबका 11वां भाव है, कुंडली हो या ना हो, 11वां भाव सबका 11वां भाव। तो 11वां भाव क्या क्या होता है? 11वां भाव होता है सामाजिक संस्था का, एनजीओ। कोई भी सामाजिक संस्था, एनजीओ हो या ना हो, सामाजिक संस्था है जो समाज के लिए कुछ काम करती है। और होता है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आधुनिक शब्द हैं। आप अगर दोस्तों में हैं, दोस्तों का होता है, ऐसे समझ जाइए, फ्रेंड का, दोस्तों का। सोशल, आप जितने सोशल होंगे, जितने सामाजिक होंगे, तो अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। जितने अरबपति खरबपति हैं, आप देखिए वो कितने सामाजिक होते हैं, कितने सोशल होते हैं। वो करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों रुपया वो अस्पताल बनाने में खर्च कर देते हैं, सामाजिक। एनजीओ को देते हैं, सामाजिक। समाज में जाते हैं, उठते बैठते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, हजार हजार प्रकार से करते हैं, सामाजिक। सोशल मीडिया में बने ही रहते हैं, सोशलिस्ट रहते हैं, उनका अपना एक वर्ग होता है, लेकिन वो बहुत सोशल होते हैं। पूरा देश ही उनको जानता है, पूरा दुनिया उनको जानती है, सोशल तो है ही है। 11वां भाव। तो आप जब सामाजिक हो जाते हैं, जब आप समाज में रहते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज को देते हैं, एनजीओ से जुड़ते हैं, तो वहाँ से आपको पैसा आता है। आपको जुड़ने से आता है, उस भाव के भाव से जुड़ने से आता है। आप उस भाव का जुड़िए। ज़रूरी नहीं आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो नौकरी या बिजनेस के रूप में नहीं होगा। आप सामाजिक रूप से जुड़िए। लेकिन वो कहाँ से पैसा आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पैसा आएगा, वो माध्यम बनेगा पैसे का। भाई आप सामाजिक हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वह काम नहीं आएगा। वहाँ की जान पहचान, वहाँ की प्रतिष्ठा, वहाँ जो आपको लोग जानते हैं, उसका बेनिफिट आपको वहाँ नहीं मिलेगा। मिलेगा, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। इसके अलावा मान लीजिए आप एक गरीब इंसान है, बहुत गरीब है, मैं बोलता हूँ कि उसके पास खाने को भी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, और वो किसी ऐसे एनजीओ से जुड़ जाता है
जो गरीबों को खाना देता है और कपड़ा देता है, आपको नहीं देगा। आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको खाना और कपड़ा तो मिलेगा ही, आप दूसरों को कपड़ा देंगे, दूसरों को खाना देंगे, उस एनजीओ में सेवा दे के आप दूसरों को भी देंगे और आपके लिए भी बच जाएगा। आपको खाने और कपड़े की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी जब तक आप एनजीओ में या उस संगठन में या उस संस्था में आप रहेंगे। ऐसे एनजीओ जो गरीबों को घर देता है, गरीबों को रहने का ठौर देता है, आश्रम बनाता है, ऐसा करता है। आपके पास घर नहीं है, आप उस एनजीओ से या संस्था से जुड़ेंगे, तुरंत आपको नहीं दे देगा, लेकिन वो गरीबों को कर रहा है ना, तो एक दिन आपका तो हो ही जाएगा। आप जब उसी के साथ है, उनके साथ है, जो वो दूसरों का कर रहे हैं, तो आपका नहीं करेंगे, आपका भी हो जाएगा। ये अद्भुत है दोस्तों। तो आप दूसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से जुड़ जाइए, केवल भाव से जुड़ जाइए। आप किसी भी अरबपति खरबपति आदमी को देखिएगा, वो सेवा देते ही देते हैं। छठा भाव, उनका बहुत सारा पैसा बैंकिंग में, एफडी में, इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है, बैंकों में रहता है, कर्जा लेते हैं, कर्जा देते हैं, सब करते हैं। छठा भाव, दूसरा भाव, पैसे से पैसा कमाते हैं, बड़े लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। दूसरा भाव धन है, तो दूसरा भाव में पैसा कहाँ से आएगा? धन से धन कमाना, धन से धन, दूसरा भाव। तो पैसे से, आप सामान्य तौर पे आप क्या बोलते हैं कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, तो पैसा दूसरा भाव, तो फिर पैसा कहाँ से कमाए आप? दूसरे भाव से कमाए, धन भाव से। तो कहाँ लगी कुंडली? पैसे से पैसा कमाना है, दूसरा भाव। तो पैसे से पैसा, पूरी दुनिया जानती है कि पैसे से पैसा आता है। उस पैसे को चाहे आप बैंक में डाल दीजिए, वहाँ से पैसा आएगा, चाहे उस बैंक, फिर उससे आप बिजनेस करिए, वो करिए तो पैसा आएगा। वो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो फिर कुंडली का अध्ययन करने की बात हो गई। मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ। पैसे से पैसा कमाना, आपको क्या करने की ज़रूरत है? पैसे को आप बैंक में डाल दीजिए, पैसा आएगा ना। पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, मासिक इनकम में पैसा आएगा। म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, पैसा आएगा। पैसे तो आ ही रहे ना। तो दोस्तों, दूसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, इस चारों भाव से जुड़िए। संसार का कोई भी आदमी हो, पैसा इन्हीं 4 जगहों से आना है। छठा भाव है सेवा कीजिए, 11वां भाव है सामाजिक संस्था से जुड़िए, एनजीओ से जुड़िए, दोस्तों से जुड़िए, मत कटिए कहीं से, पैसा यहीं से आएगा। हाँ, अलग अलग हो सकता है, किसी किसी के लिए कुछ कुछ चीज़ें अलग हो, क्योंकि फिर कुंडली में फिर निश्चित है कहीं ना कहीं से कि वहाँ पे बैठे ग्रह भी इफेक्टिव होते हैं और वहाँ की राशियाँ भी इफेक्टिव होती है, तो वो चीज़ें भी जुड़ती हैं। सबके लिए सब चीज़ नहीं बनी है। आपको जो सूट करता हो, जो अच्छा लगता है, जो आपके अंतरात्मा बोलती है, आप वो काम करिए। 2, 6, 10, 11 के भावों में जुड़ने के लिए आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ से आप सहज रूप से जुड़ सकते हैं, आप वो करिए। कुछ दिन करके देखिए, आपको पता लगेगा। अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, आप करके देखिए। मान लीजिए आप फैमिली से, आपको पुराना अनुभव होगा, आपके पास फैमिली को लेके आपके पास अनुभव के तौर पर हो सकता है कि जब मैं फैमिली के साथ था, जुड़ा था, तो मुझे पैसा कम आता था, ज़्यादा आता था, ठीक ठीक ज़िंदगी चलती थी, मुसीबत में थी। अभी आप तकलीफ में हैं, आप फैमिली से दूर हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है कि फिर जब फैमिली के साथ थे तब तकलीफ हो रही थी। फैमिली मैटर को आप बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में एनालिसिस कर सकते हैं। आप पूरे, आपके जीवन आपका है उसके लिए। छठे भाव को आप सेवा करके 4-6 महीने जुड़ के, आप 3 महीना जुड़ के, 2 महीने जुड़ के, रिजल्ट तो तुरंत आता है, लेकिन 2-4 महीना आप करके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, सेवा करने से पैसा या लाइफ समझ में आएगा कि लाइफ आपकी स्मूथ होने लगेगी, काम आपके बनने लगेंगे, काम रुकेंगे नहीं, पैसे को लेकर चीज़ें रुकेगी नहीं, जीवन चलेगा आपका। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास सब कुछ है उनको तो फिर जीवन उन्नति करेगा, शिखर पे चढ़ेगा। ये सारी बातें जो मैंने बताई, 2, 6, 10, 11 से जुड़ने की बात, ये जो नौकरी बिजनेस कर भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और ठीक ठाक कमा रहे, खा रहे हैं, वो भी अगर इन सारे भावों से जुड़ते हैं तो उनका जीवन उन्नति करेगा, शिखर पे चढ़ेगा, ऊंचाई प्राप्त करेगा, जीवन में और ऊंचा जाएंगे, जहाँ है वहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। जो भी आदमी इन चीज़ों को करेगा वो जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ेगा। करोड़पति आदमी है तो वो अरबपति होगा, अरबपति खरबपति होगा, वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आ सकता। और देना कभी भी बेकार नहीं जाता दोस्तों। आज आप देंगे, जो भी आप देंगे वो लौट के आएगा ही, चाहे आप जो दें।
चाहे आप सेवा दें चाहे गाली दें, गाली देंगे गाली लौट के आएगी, सेवा देंगे सेवा लौट के आएगी। छठा भाव कर्ज का है ना, छठा भाव सेवा का भी है। तो आप आज सेवा कर रहे हैं यानी आप उसके ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हैं, तो वो अगले जन्म में या इस जन्म में कभी ना कभी वो आपके कर्ज को उतारने आएगा दोस्तों। बहुत गूढ़ रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ कि भले वो 10 जन्म लग जाए, 5 जन्म लग जाए, आप इस जन्म में जो सेवा दे रहे हैं, सामने वाला जो सेवा ले रहा है, वो किसी न किसी जन्म में वो सारा सेवा आपकी उतारने के लिए वो आएगा, उसको धरती पे आना पड़ेगा ये सारी आपकी सेवा का बोझ उतारने के लिए। अब प्रकृति तो देगी, प्रकृति तो देती है, प्रकृति दूसरे के माध्यम से देगी। वो जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने सेवा दी तो प्रकृति उसको आपका लौटा देगी, लेकिन जो सेवा ले रहा है आपसे वो भी लौटाने आएगा। तो दोस्तों ये मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इस पे बात करके और विचार करके। और आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।